हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में मैकेनिक डीजल का ट्रेड थ्योरी का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, चैप्टर 1 वर्कशॉप सेफ्टी एंड प्रैक्टिस, उससे आती महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब इसका हम सिलेबस के बारे में बता रहे थे कि सारे क्वेश्चन को हम MCQ को बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व कराऊंगा और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना है। अगर आप इसका सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखें तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं और बीच में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगी उसको मैं बताते चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है आपसे कौन सा रासायनिक खतरा है, ठीक है। तो पहले आप जान लीजिए कि रासायनिक खतरा यानी कि केमिकल हैजार्ड क्या होती है। किसी वर्क प्लेस पर होने वाले ऐसे खतरा जो केमिकल के संपर्क में आने से खतरा उत्पन्न होती है, उसे हम जो कहेंगे केमिकल हैजार्ड कहेंगे। और इसके अंतर्गत जो आती है विस्फोटक आती है, यानी कि करेक्ट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा। बाकी ऑप्शन जो हैं शोर हैं, कंपन है, रेडिएशन है, ये सभी फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है, यानी कि कौन से हैजार्ड के अंतर्गत विषाक्त शामिल होती है ये बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी के साथ चला जाएगा, केमिकल हैजार्ड, यानी कि रासायनिक खतरा के अंतर्गत विषाक्त शामिल होती है। इससे संबंधित आपको हम एक स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में लिख लें, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है, यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का मूल मकसद क्या होती है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा सारे ऑप्शन जो है गलत दिए हुए हैं, आप इसे आसानी से पढ़ करके चूज कर कीजिएगा। और मेरे देखने से सारे ऑप्शन गलत हैं, लेकिन जो कुछ तर्क के आधार पर हो सकती है इसका अनुमानतः जो आंसर होगा सी के साथ चला जाएगा, अनुपस्थिति को कम करना, ठीक है। हालांकि सारे ऑप्शन को पढ़ करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन जो है किसके साथ हो सकती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने से कवर करती है या जूता पहनने को कवर करती है, यानी कि जब हम वर्कशॉप में जूता को पहन करके जाते हैं तो हम किस प्रकार के सुरक्षा को कवर करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, हमारा पर्सनल सेफ्टी को हम जूता पहनने से कवर करते हैं। इसके अलावा अगर आप दस्ताना और गूगल्स का यूज़ करते हैं तो आपका व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत ये सारे आते हैं, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, चौथा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है, यानी कि जो मैकेनिकल हैजार्ड के अंतर्गत कौन सा आता है। ये जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको पता होगा, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं मैकेनिकल हैजार्ड, यानी कि किसी मशीन द्वारा खुलने या उसके संपर्क में आने से जो खतरा होती है उसे हम मैकेनिकल हैजार्ड के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत सीयरिंग, क्रशिंग इस तरह से आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा, अनगार्डेड मशीनरी, यानी कि गैर पंजीकृत मशीन जो होते हैं व्यावसायिक खतरा के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर सी के साथ चला जाएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और ये भी हैजार्ड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है जैविक खतरा कौन सा है, यानी कि बायोलॉजिकल हैजार्ड के बारे में पूछा गया है। अभी आप ऊपर में 3 हैजार्ड के बारे में जान चुके हैं, फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड और मैकेनिकल हैजार्ड, और ये जो है बायोलॉजिकल हैजार्ड है।
हैजार्ड जो होते हैं मुख्यतः 6 प्रकार से होते हैं। इसका लिस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर आप कमेंट करके बताइएगा तो इस पर एक अलग वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा हैजार्ड के ऊपर। तो बायोलॉजिकल हैजार्ड किसी कंपनी के अंदर या बाहर कोई भी एम्प्लॉय कार्य करते हैं तो वहाँ पर हाइजीन की समस्या हो और वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आदि से फैलने वाले संभावित खतरे इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल हैजार्ड के अंतर्गत जो होगी, इसका करेक्ट आंसर जो है इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण के कारण हो सकती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है छठा का सी के साथ चला जाएगा। एक और ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, हालांकि ये बिल्कुल अलग है, तो इसका करेक्ट आंसर छठा का सी के साथ चला जाएगा। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बना दिए हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आग एवं उसके प्रकार तथा इसको बुझाने के लिए कौन कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ज़रूर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यह वीडियो सभी ट्रेड में पढ़ना है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यानी कि सूखा पाउडर बुझाने वाला यंत्र। तो 7वां का करेक्ट आंसर बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतह और नुकीले अनुमान के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सारे ऑप्शन को ध्यान में रख करके आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो अभी हम ऊपर में आपको बताए थे कि पर्सनल प्रोटेक्शन के अंतर्गत जो आती है हैंड ग्लव्स आती है, शूज आते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जो कि भार को संभालने के लिए जो सिफारिश की जाती है इस प्रकार के भार को, वो चमड़े के दस्ताने का प्रयोग किया जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर सी को चूज करेंगे। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा, यूज लुब्रिकेंट यानी कि इस्तेमाल किया गया स्नेहक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में विषैला के रूप में होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं वह कौन सा जो है ऑप्शन जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और यह जो होती है गैस होती है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अभी हम ऊपर में आपको बताए थे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है गैस होती है और यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, हानिकारक गैस के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी को टिक कीजिएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किए। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है, ठीक है। यानी कि जो वर्कशॉप होते हैं वहाँ पर जो छोटे छोटे धूलकण होते हैं उससे हमें क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, जो हमेशा वायु के साथ उड़ते रहते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका सी के साथ चला जाएगा। वो छोटे छोटे जो धूलकण होते हैं वे गले में इन्फेक्शन कर देते हैं, गले में तकलीफ होती है, थ्रोट इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर सी के साथ चला जाएगा। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर सी के साथ चला गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान भी क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो हम टॉक्सिस वेस्ट को हटाने के लिए जो
डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे हम वैक्यूम क्लीनर, यानी कि करेक्ट आंसर डी के साथ चला जाएगा, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विषाक्त अपशिष्ट हटाने के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 13 का डी के साथ चला जाएगा। सभी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसे अपनी नोट्स वगैरह में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से इस पीडीएफ को सीधे आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान भी है। यहाँ पर पूछा गया है सुरक्षा उपकरण का क्या नाम है। ठीक है, तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे और अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे, इसका करेक्ट आंसर जो है किसके साथ जाएगा, तो चार ऑप्शन देखिएगा। यहाँ पर हेलमेट स्क्रीन नहीं है, हाथ का स्क्रीन भी नहीं है, हाथ के दस्ताने भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा। ये जो फिगर में दिखाई जा रही है वो गूगल्स है, यानी कि चश्मा है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और यह किस प्रकार का चश्मा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप जानते होंगे। ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर ए के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ करके करेक्ट आंसर को चूज कीजिएगा, और यहाँ पर फिगर के द्वारा आप अच्छी तरीक़ा से इसे समझ सकते हैं। तो सारे ऑप्शन को जब पढ़िएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। आगे और पीछे के पहियों के बीच के दूरी का केंद्र जो होती है पहिया का आधार होती है। तो ये वाला पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, इसके बीच के पॉइंट को दोनों के। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह रहा है, इसे गंभीर माना जाता है, पेशेवर को ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि शरीर के किसी हिस्से से गहरा जब खून बहता है तो इसे गंभीर कब माना जाता है और उसको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ दो ऑप्शन ऊपर में है और दो ऑप्शन नीचे में है। तो जब करेक्ट आंसर को चूज कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर है वो सी के साथ चला जाएगा। मानव की शरीर की कलाई, मानव की शरीर की कलाई जो होती है वहाँ पर गहरा जब खून बहता है तो गंभीर माना जाता है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है 16 का सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि इसको हम अपने पीडीएफ में सॉल्व करके आपको बता देंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानते होंगे तो ज़रूर आप सारे ऑप्शन को पढ़ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जैसा होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए होमवर्क है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है प्राथमिक चिकित्सा क्या है, यानी कि फर्स्ट एड क्या होती है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फर्स्ट एड के बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी के साथ चला जाएगा। यह जो होती है तत्काल जीवन रक्षक उपचार होती है। तो करेक्ट आंसर बी को आप टिक कीजिएगा। और बात हुई है प्राथमिक उपचार की या प्राथमिक चिकित्सा की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इसका डिफिनीशन क्या होता है, डॉक्टर के आने से पूर्व किए जाने वाले उपचार को प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका बी के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिए, उसके बाद आप सारे ऑप्शन को पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला गया आपसे कि कोई व्यक्ति है वो कंडक्टर को पकड़ छोड़ने में असमर्थ है। ठीक है, यानी कि वह कंडक्टर को पकड़ लिया है, तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए के साथ चला जाएगा।
हम सुनिश्चित करेंगे कि बिजली का जो स्विच है वो ऑफ है या नहीं। तो सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है, तो उसको हम पहले स्विच के द्वारा बंद कर देंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, लेकिन आपका अगर मैकेनिक डीजल ट्रेड है तो ये सब छोटी मोटी जो जानकारियां हैं आपको भी रखनी होगी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह भी जो है आग एवं उसके प्रकार से संबंधित है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैस को आह्वान करता है, यानी कि जो गैस से लगी आग होती है किस वर्ग के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो क्लास ए जो फायर होती है वो ठोस पदार्थ से लगी आग होती है, जैसे कागज, लकड़ी, इस तरह से ठोस पदार्थ होती है। बी जो होती है लिक्विड पदार्थ से, यानी कि डीजल, पेट्रोल, लिक्विड पदार्थ जितने भी ज्वलनशील होते हैं उससे। और सी टाइप जो होती है गैस से लगी आग होती है। ठीक है, और डी जो होती है वो बिजली उपकरण या धात्विक उपकरण से लगी आग होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा वर्ग तरल गैस, तो गैस के लिए हम आपको बताएं सी टाइप को आह्वान करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है सी के भी साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, जो कि बेहद आसान है क्वेश्चन नंबर 20। और यह जो है अग्निशामक यंत्र से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है, अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों का आह्वान करता है, यानी कि जो तरल गैस द्वारा आग लगती है तो वह कौन सा वर्ग के अंतर्गत आता है। तो क्लास ए के अंतर्गत ठोस पदार्थ से लगी होती है, जैसे लकड़ी, कागज, इस तरह से लगी आग होती है। बी के द्वारा किसके द्वारा लगी आग होती है, लिक्विड पदार्थ, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, इस तरह से लिक्विड ज्वलनशील पदार्थ। सी टाइप जो होती है वो गैस से लगी आग होती है, तो गैसों का जो आह्वान करती है वो क्लास सी टाइप प्रयोग करती है, और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है सी के साथ चला जाएगा। और डी टाइप जो होती है वैद्युत उपकरण द्वारा या धात्विक उपकरण द्वारा लगी आग होती है। तो ये चारों प्रकार के बारे में आप जान गए, और इसके ऊपर हम आपको वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है वो वीडियो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन है अग्निशामक यंत्र से। तो यहाँ पर पूछा गया है, वर्ग सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक बुझाने योग्य है। तो हम जानते हैं कि क्लास सी टाइप का जो आग होती है वो गैसों द्वारा लगी आग होती है, और यहाँ पर जो गैसों द्वारा लगी आग को हम बुझाने के लिए प्रयोग करेंगे और ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि करेक्ट आंसर सी के साथ चला जाएगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा, आप सारे ऑप्शन को अच्छी तरीक़ा से पढ़ करके जब चूज कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा, स्मूथरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बेहद आसान है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में, अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल होता है, यानी कि ठोस पदार्थ से लगी आग जो होती है क्लास ए फायर के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर जो है ए के साथ भी चला जाएगा, राइट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बेहद आसान है, आप थोड़ी सी इसे एक बार देख लीजिएगा, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे आप क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। 23 में पूछा गया है, अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है। तो ठोस जो पदार्थ होते हैं जैसे लकड़ी, रुई, कागज, इस तरह से जो होते हैं क्लास ए फायर के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में भी बताया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको
3 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछ दिए हैं। तो आग एवं अग्निशामक यंत्र वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी सारी डाउट हैं जो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सभी ऑप्शन को अच्छी तरीक़ा से पढ़ करके जब करेक्ट आंसर को चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। अपशिष्ट तेल को कंटेनर में ले लीजिए और विक्रेता को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। ठीक है, तो 24 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 24। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है उत्पादन को प्रभावित किए बिना कचरे को कम करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा, यहाँ पर प्रश्न सूचक है। ठीक है, तो यानी कि उत्पादन को प्रभावित भी किए बिना हम कचरे को कम करने के लिए ऊर्जा संरक्षण का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, आप वहाँ से इसे सीधे डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप ज़रूर वहाँ से ज्वाइन करके इस तरह के PDF नोट्स को पा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर पूछा गया है नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की खपत कम होती है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, यानी कि नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की कम खपत होती है ये बताना है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सभी क्वेश्चन को जब बेहतरीन तरीक़ा से पढ़िएगा तो इसका राइट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा, ऊर्जा का संरक्षण। तो ऊर्जा का संरक्षण की खपत कम होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है डी होगा और इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व किए और इसका जो PDF है हम अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं, आप ज़रूर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसी प्रकार का लेटेस्ट चैप्टर वाइज वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।